मैं जयकृष्ण, सियासत पंचायत में आप सभी का स्वागत है। और इस अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दो चार बातें करनी हैं। और हम सबको पता है कि इस वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसके इर्द गिर्द ही जो है विभिन्न दलों की गतिविधियां चल रही हैं। और इसी कड़ी में आज राजधानी पटना में दो राजनीतिक गतिविधि ऐसी रही जिससे कई महत्वपूर्ण संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पर जाहिर सी बात है कि बिहार के जागरूक लोग जो हैं उस पर चिंतन मनन कर रहे होंगे और अपने अपने हिसाब से चुनावी राजनीति जो है, चुनावी रणनीति जो है उसका आकलन कर रहे होंगे। और बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है और बड़े बड़े राजनीतिक महारथी भी इस जनता का लोहा मानते रहे हैं कि सद्विवेक है, सूझबूझ के साथ यहाँ की जनता निर्णय लेती है। और राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं जिसमें बदलाव के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए बिहार की जनता की शानदार भूमिका रही है। और इसी राजधानी पटना में गांधी मैदान है, जिसे हम ऐतिहासिक गांधी मैदान कह रहे हैं। परिवर्तन की ज़मीन है वो। कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, कई बड़े आयोजन हुए जिसने न सिर्फ प्रादेशिक बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि वो कारण बना। बड़े बड़े महापुरुषों की रैली हुई। और जब मुझे याद है कि लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और गरीब गुरबों के लिए जो उन्होंने काम किया, तो उनके बीच उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। और उन्होंने उसी गांधी मैदान में एक रैली किया, गरीब रैला, और भारी संख्या में लोग जुटे। और उस रैली में मंच पर देश के तमाम दिग्गज राजनेता मौजूद थे और उन्होंने लालू प्रसाद की लोकप्रियता देखी। उसके बाद से ही जो है राष्ट्रीय राजनीति में जो है लालू प्रसाद जी का कद बढ़ा, उनकी अहमियत बढ़ी, उनका महत्व बढ़ा और उनका सम्मान भी बढ़ा। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि राजनेता की ताकत जो है, वास्तविक ताकत, वो जनता में होती है कि जनता में आपकी कितनी पैठ है। खैर, हम इतिहास में बहुत नहीं जाएंगे। और उसी गांधी मैदान में आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की ओर से भी एक रैली, बदलाव, बिहार बदलाव को लेकर के उन्होंने एक रैली का आयोजन किया। इस रैली की तैयारी ज़ोर शोर से उनकी टीम की ओर से की गई थी और दावे भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर किए गए थे कि 10 लाख लोग आएंगे और ये वो जो भी है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आमतौर पर रैली जो होती है, रैली में कुर्सी का क्या काम। मैंने पहले के रैलियों को भी काफ़ी कवर किया है, तो रैली में तो मैदान भर जाता है, लोग बैठने की बात तो छोड़ दीजिए, खड़े नहीं हो पाते हैं। गरीब रैला को मैंने कवर किया, हमने देखा इन चीज़ों को। लेकिन इसमें तो एक सम्मेलन, विचार गोष्ठी टाइप जो है, लाल लाल कुर्सियां लगी थी, कालीन बिछी हुई थी, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन जो उसका रिजल्ट आया तो उसमें अधिकांश कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि 1/4 जगह भी नहीं भरी। तो और जबकि इस रैली को लेकर प्रशांत किशोर जी ने यहाँ तक कह दिया कि गांधी मैदान की जो हमारी रैली है वो बदलाव का संदेश देगी। तो जो तस्वीर दिखी आज गांधी मैदान में, तो हम इसको बदलाव का संदेश मान लें कि बिहार की जनता ने उनके आह्वान को ठुकरा दिया। हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन उनकी ही बातों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो इसका एक रिजल्ट तो यही आता है कि बिहार की जनता ने उनके दावे को ठुकरा दिया। तो अब ये विचार का सवाल है कि बिहार की जनता आखिर उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है, जबकि वो मैंने 1 साल से ऊपर जो है वो बिहार के तमाम ज़िलों का उन्होंने पदयात्रा किया, जनसंवाद किया, लोगों को बताया कि उनको जन समर्थन क्यों चाहिए। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो वो बिहार में कैसे बदलाव लाएंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। उसमें ये था कि उनकी जो टीम है, एक आईपैक टीम है जो उनके चुनावी रणनीति में भी उनका सहयोग करती है। और वो टीम जो है वर्षों से काम कर रही है कि बिहार में, उनका दावा है कि पंचायत स्तर तक कैसे बदलाव हो, इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर उन लोगों ने रख रखा है। तो उसके आधार पर वो कह रहे थे। तो शुरुआती दौर में निश्चित रूप से जनता को उनको समर्थन मिला, भरोसा बढ़ा और तेज़ी से लोग उनके अभियान से जुड़ने लगे। शुरू में तो जन सुराज अभियान था, बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी बना। फिर कुछ बाई इलेक्शन हुए, उसमें भी उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। लेकिन धीरे धीरे
शुरुआत में आप देख लीजिए तो विधान परिषद का एक चुनाव हुआ था, उसमें एक बड़े उम्मीदवार को उनके पार्टी तो नहीं थी, उनके अभियान से जुड़े हुए एक सदस्य खड़े हुए और वो चुनाव जीत गए। तो लोग चौंक गए कि जनसुराज का जो है और प्रशांत जी का ज़मीनी स्तर पर प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन बाद में जो है कई अप्रिय घटनाएं भी हुई, मारपीट हुई, उम्मीदवारों का विरोध हुआ, बहुत सारा चीज़, और बहुत अच्छा परफॉर्म उनके उम्मीदवार उनके मेहनत और दावे के हिसाब से नहीं कर पाए। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी सरकार बनेगी वगैरह वगैरह। तो फिर आज ये स्थिति क्यों आई? आखिर जनता जो है अब उन पर भरोसा, आखिर बिहार की जनता उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? मुझे लगता है कि एक तो वो लगातार परिवर्तन करते चले गए। शुरुआत में जो उनकी नीति थी, जो कुछ भी वो कह रहे थे, तो उसमें लग रहा था कि बिल्कुल एक नए अंदाज में वो राजनीति करना चाह रहे हैं बिहार के अंदर। और जस्ट वो हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो बदलाव की मुहिम शुरू किए थे अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली में, और लोगों ने भरोसा किया और उनको सत्ता में लाया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो भी उसी पैटर्न पर राजनीति करने लगे जिस पैटर्न पर स्थापित पार्टियां करती रही। प्रशांत किशोर जी वही काम किए, बगैर सत्ता में आए, बगैर चुनावी सफलता अर्जित किए, एक अभियान जो शुरू किया उसी में शुरू में उन्होंने जो बातें कही उससे वो बदलते चले गए और धीरे धीरे जो बदलाव उन्होंने लाया, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहूँगा, बिहार की जनता के जहन में वो सारी बातें होंगी। तो उसमें मुझे लगा कि मतलब धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, तो फिर ये बदलाव कैसे लाएंगे? अब जैसे शराबबंदी है, माना कि शराबबंदी बहुत सफल नहीं है, लेकिन आज भी बिहार में खास करके जो महिला वोटर हैं उनका नैतिक समर्थन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय का, और वो खुलेआम कहने लगे कि भाई मेरी सरकार बनी तो शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है एक नेगेटिव चला गया। दूसरी चीज़ है कि यूथ जो है उन पर बहुत भरोसा कर रहा था। उन्होंने कहा कि हर घर से जो है नया चेहरा युवा आएगा और हम उसको राजनीतिक भागीदारी देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये नहीं कि नेता का बेटा ही नेता हो। इसका भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा। जो पद दिए उसी तरीके से फिर कुछ पुराने नेता जो दूसरे दलों में आजमाए हुए थे उनको लाए, कुछ दिन वो रहे, उनकी भागीदारी संपूर्णता में नहीं हुई या उनको अहमियत नहीं दी गई, तो उसमें से कई लोग नाराज़ होकर चले गए। कई लोग उनकी पार्टी में हैं भी तो किनारे बैठे हुए हैं। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर टिकट को लेकर के या हिस्सेदारी को लेकर के ये भी जो है बाकी दलों की तरह ही हिस्सेदारी बांटने लग गए। तो लोगों को लगा कि भाई इसमें नया क्या है। तीसरी बात है कि उनकी पार्टी के ही कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उनके पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के बहुत अंतर्विरोध की स्थिति है कि उनकी जो आईपैक टीम है वो तमाम चीज़ों में दखलंदाजी करती है और वही सारा ब्लूप्रिंट बनाती है। इस वजह से क्या है कि राजनीति और टेक्निकल चीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ख़ास करके बिहार जैसे राज्य में जो आदमी जनता के बीच सक्रिय होता है, ज़मीनी स्थिति को समझता है, उस हिसाब से रणनीति तय करता है। लेकिन एसी में बैठ करके लैपटॉप पर काम करके आप जनता के मन मिजाज को भांप लीजिएगा, ये संभव नहीं है। तो लोग कहते हैं कि सब पेड स्टाफ होते हैं, तो ये सब बंद कमरे में बैठ के बनाते हैं और उन पर ही जो है कथित रूप से प्रशांत जी भरोसा करके और निर्णय लेते हैं। इससे क्या हुआ कि जनता के बीच में सक्रिय जो युवा जनसुराजी हैं वो उदास हो गए, निराश हो गए कि भाई हमारी तो कुछ सुनी ही नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो फ्लॉप हुआ है तो उसमें भी उनकी टीम की ही गलती होगी, जो सही तरीके से आकलन नहीं कर पा रहे हैं। बीते उपचुनाव में भी वही स्थिति हुई। तो अगर आपको बिहार में राजनीति करनी है तो राजनीति का मतलब ही हो जाता है कि जनता के बीच जो व्यक्ति 24/7 सक्रिय है माफ़ कीजिएगा, उसको पता है कि किस क्षेत्र की क्या समस्या है, जनता क्या चाहती। समस्याएं तो अनगिनत हो सकती हैं, टॉप प्रायोरिटी हम किसको दें, कैसे हम यहाँ चुनाव जीते हैं, फिर वोट समीकरण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको हम कैसे मात दें। तो आप ये लैपटॉप पर ये आकलन नहीं कर सकते। इसका छोटा सा उदाहरण मुझे आज भी याद आ रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव मैं जहानाबाद में गया था कवर करने के लिए, तो वहाँ जदयू ने अनिल शर्मा जी जो बिल्डर थे उनको टिकट दिया। वो पूरा दिल्ली से ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाली टीम उतार के ले आए। 1-2 होटल के अंदर सब लैपटॉप लेके बैठे हुए थे, और आरजेडी ने सुरेंद्र यादव को दिया था टिकट, और अरुण कुमार जी थे। तो उसमें ये हो गया एनडीए की ओर से। तो ये लोग मतलब इनकी जो टेक्निकल टीम थी इनको बता रही थी कि भाई बहुत अच्छा, इतना वोट है, इसको ऐसे कर लिए ऐसे कर लिए। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं।
बाकी के अरुण कुमार जी लगातार मेहनत करते रहे, सुरेंद्र यादव भी क्षेत्र में सक्रिय रहे। जब रिजल्ट आया तो जदयू कैंडिडेट तीसरे नंबर पर थे। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ लैपटॉप के भरोसे आप जो है चुनावी राजनीति में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको जनता के बीच जाना होगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक कुशल और सफल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी, जो खुद इन चीज़ों को समझते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के लिए उन्होंने काम किया हुआ है, उनसे बिहार के अंदर जो है ये गलती क्यों हो रही। हो सकता है अति उत्साह में वो कर रहे हो कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहा हूँ, उसका वोटर बिदक जाएगा, फिर दूसरे को एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर के नाम पर मैं घेरूंगा, तो एक जनमानस जो है विरोध का एक माहौल बनेगा और वो जनमानस जनसुराज से जुड़ जाएगा, मुझे वोट दे देगा। तो चुनावी राजनीति मेरे हिसाब से ऐसी नहीं होती है। चुनाव